लेकिन बीजान, आप नेमत को जानती हैं, वो रहमत भाई और शफकत की तरह नहीं है। वो पढ़ा लिखा लड़का है और उसके इर्द गिर्द भी पढ़ी लिखी लड़कियां रहती हैं। अगर उसने कोई लड़की पसंद कर ली तो, और अगर वो इस घर में आके नेमत से ये मुतालबा कर ले कि वो घर अलग कर ले, तो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, नेमत है तो मेरा बेटा ना, करेगा वही जो मैं उसे कहूंगी। वो शादी मेरी मर्जी से करेगा। ते बीजान, आपको निम्मू के लिए किस तरह की लड़की पसंद है? मुझे भाई जैसी मेरी दोनों बहुएं हैं, सादिया और कुलसूम, ऐसी ही लड़कियां चाहिए। मेरा बेटा बड़ा खास है, मुझे उसके लिए कोई आम सी लड़की चाहिए जो इस घर की इज्जत बरकरार रखे, बस। यही बात है मेरी तुम्हारी मामा से। क्या हो? तुम्हें क्या जरूरत थी पहली ही मुलाकात में मेरी मामा को अपने घर वालों और उनके असूलों के बारे में बताने की? तो उसमें बुराई क्या है यार? आज नहीं तो कल उनको पता तो चलनी है, तो अच्छी बात है, मैंने वक्त पे बता दिया, बाद में कोई इतराज नहीं होगा उनको। तुम नहीं जानते मेरी मामा जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में क्या सोचती। लोग नेमत, मैं और मेरी मामा बहुत ही लिबरल है। हमने एक बहुत ही आज़ाद जिंदगी गुजारी है। उन्हें नहीं पसंद ये सारी जॉइंट फैमिली सिस्टम। अच्छा तुम उनको छोड़ो, तुम्हें पसंद है कि तुम गुजारा कर लोगी या नहीं, मुझे बताओ। अगर नहीं कर सकती तो मैं बीजान से बात करूँ। मैं जानती हूँ नेमत कि तुम अपनी बीजान से बात करने में कतराओ, तुम नहीं कर सकते उनसे ये बात, और अब तुम बहाने ढूंढ रहे हो कि तुम किसी तरह मुझसे पीछा छुड़ा लो। और एनीवेज, इट वाज अ जोक रिमशा, यार मैं मजाक कर रहा था। इट्स ओके। पहले तुम इतराज करती थी कि घर नहीं आता बात करने, अब बात करने आए हम तो कम ऑन यार। रिजल्ट जरूर दिखाना मुझे। अस्सलाम वालेकुम भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओह सादिया, बैठो बेटा, थक गई मैं। उसे कहो जरा कोई जूस तो पिला दे मुझे। मैं खुद बना के लाती हूँ बीजान। बीजान, आप जिस काम के लिए गई थी वो हो गया? सच पूछो, दिल खुश हो गया। जिसकी तलाश थी अल्लाह ने वही मेरी झोली में डाल दिया आज। इसका मतलब है आपको लड़की पसंद आ गई? पसंद क्या, हीरा है हीरा। जैसी मेरी सोच थी उसके ऐन मुताबिक। अच्छा बीजान, हमें भी तो बताएं उसमें क्या खास बात है? अरे बड़ी सादा है, बहुत अच्छी लड़की है भाई, अल्लाह मियाँ की गाय है। बस जैसे माहौल में डालोगे वैसे ढल जाएगी। लेकिन बीजान, निम्मू की पसंद तो आप जानते ही हैं। उन्हें सादा लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद, और वैसे भी अनपढ़ और जाहिल लोगों से तो चिढ़ है उन्हें। जाहिल नहीं है, बीए पास है। और अनपढ़ में और सादा में फर्क होता है। पढ़ी लिखी लड़कियां भी सादी हो सकती हैं। सादगी का ताल्लुक परवरिश से है, पढ़ाई से नहीं। लेकिन बीजी, आप एक बार पूछ तो लें उनसे कम से कम। मैं बीजी और नीमू से पूछूं, वो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी, वही शादी करेगा जहां मैं कहूंगी। लेकिन बीजी, शादी तो निम्मू की है ना, और मुझे नहीं लगता कि वो खुश होंगे। उन्हें एतराज होगा इस रिश्ते पर। एतराज? उसकी इतनी जुर्रत कि वो एतराज करे? वो वही शादी करेगा जहां मैं कहूंगी, और तुम क्यों कर रही हो उसकी इतनी वकालत? चलो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते, उठो जाओ यहां से। मेरा नहीं ख्याल कि नेमत की माँ इतनी आसानी से तुम्हारा नेमत का रिश्ता होने देगी। मामा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरा एक्सपीरियंस है बेटा। और जिस तरह से नेमत अपने घर वालों के बारे में
और खास तौर पर अपनी मां के बारे में बात कर रहा था। उससे तो यही लगता है कि उस घर में उस औरत का पूरा होल्ड है, हर बुरे भले फैसले वो खुद करती हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कबूल कर लेंगी। मम्मा बस कम आप तो ऐसी बातें ना करें। आप जानती ना कि मैं और नेमत एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। आपको तो हमारी हौसला अफजाई की चाहिए, ना कि हमारी परेशानी में इजाफा। उन दोनों के चाहने न चाहने से या मेरी हौसला अफजाई करने से क्या होता है? ये हतमी फैसला तो नेमत की मां ने करना है। मुझे तुमसे और नेमत से पूरी तरह से हमदर्दी है बेटा। ये क्या हो गया? नमाज पढ़ने गया था, रोजे गले पड़ गए। मैं तो अपनी पसंद के बारे में बताने गया था बीबी जान को। हाँ, तो बीबी जान ने पहले ही कोई लड़की पसंद कर रखी है। पहले मामला सिर्फ पसंद का था, अब तो बीबी जान का हुक्म और उनकी बगावत का होगा। नहीं, मैं बगावत नहीं कर सकता। हाँ साहब। नीमू, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अंदर आ जाऊँ? आओ, क्या बात है? वो नीमू, वो बीजी ने आपके लिए लड़की पसंद कर ली है। जानता। आपको पता है, कुछ श्रेया आती है ना जो बीजी के रिश्ते में बहन लगती हैं, उनकी बेटी है। मैंने देखी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या आपने तस्वीर देखी है उसकी? हाँ। आपको पसंद आई है क्या वो? क्या वाकई उससे शादी कर लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। सच में? सच में आप बीजी को इनकार कर देंगे? पता नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। नीमू, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस मुसीबत में आपका साथ दे सकती। I mean, मैं आपकी कुछ मदद करूं? तो तुम क्या कहना चाह रहे हो नेमत? कि तुम अपनी बीजान के पास हमारे बारे में बात करने गए लेकिन नहीं कर सके, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर चुकी थी, राइट? ऐसा ही, लेकिन अभी कोई बात फाइनल नहीं है। फाइनल नहीं? फाइनल होने के लिए रह क्या गया है नेमत? कॉल तुम्हारी बीजान की बात तो पत्थर पर लकीर होती। ऐसा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं ना, मैं कर लूंगा। मेरी बात हुई आयजा से, वो कह रही थी वो बीजान से बात करेगी। बीजान उसकी बात कभी नहीं टालती। आयशा नेमत, वो कल की बच्ची, वो जाके बीजान से हमारे रिश्ते की बात करेगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुज़दिल हो सकते। I think I should leave now. प्लीज मेरी बात सुनो। मैं ठीक कर लूंगा यार, बस थोड़ा टाइम दो ना। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्लीज। कुछ ठीक नहीं होगा नेमत, कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते। तुम एक बुज़दिल इंसान हो नेमत, जिसकी उसके घर में कोई हैसियत नहीं है। और मैं ऐसे आदमी से शादी कर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ।
एक मौका दे दो मुझे, लास्ट चांस में कर लूंगा ना। इट्स टू लेट। और प्लीज मेरे पीछे भी मत आना। मैं आज आके अपनी मॉम से कह दूंगी कि मुझे उनके भांजे का रिश्ता करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम खामखा उस लड़के की खातिर अपना वक्त जाया कर रही हो। ये वो एक बुज़दिल लड़का है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी खातिर स्टैंड ले सके। लेकिन मम्मा, उसने मुझसे वादा किया था, मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरी खातिर अपने घर वालों से टकरा जाए। कहना आसान होता है मगर करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान जज्बात में आकर बड़े बड़े दावे तो कर देता है, मगर जब अमल का वक्त आता है तो सारे दावे खाक में मिल जाते हैं। तो पहली तेल नहीं। लेकिन मैं क्या करूं मम्मा, क्या करूं? अब तो मेरी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। देखो बेटा, गया वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता। तुम पहले उस लड़के की खातिर अपना कीमती वक्त जाया कर चुकी हो। देखो रिमशा, कैसर एक अच्छा लड़का है। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारी खाला से बात करूं। बेटा, ऐसे रिश्ते अगर हाथ से निकल जाए ना, सारी जिंदगी के लिए पछतावा ही रह जाता है। नहीं वो आयजा प्लीज, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कोई बात नहीं कर सकता, लीव मी अलोन। देखिए नीमू, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, आपकी ये परेशानी दूर करने ही आई हूँ। मेरी परेशानी इस वक्त कोई दूर नहीं कर सकता आयजा, सो प्लीज मुझे थोड़ा टाइम अकेला दे दो प्लीज। आपको पता है बीजान ने सुरैया आंटी को फोन करके मना कर दिया। ऐसा अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। स्वेर ये मजाक नहीं है, आप जाएं बीजान से पूछ लें, उन्होंने खुद फोन किया सुरैया आंटी को मना करने के लिए। लेकिन बीजान, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि बीजान ने आखिर इनकार कैसे कर दिया यार। अच्छा चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार एक काम है ना, थोड़ी देर में आता हूँ, फिर बात करते हैं। ये क्या बात हुई? मैंने आपका इतना बड़ा काम किया है, आपको चाहिए था कि मुझे कोई सरप्राइज गिफ्ट दे, बट नहीं, आपको जल्दी है जा रहे हैं। अच्छा पापा, तुम्हें तुम्हारी ट्रीट मिल जाएगी, पिज्जा भी मिल जाएगा, पर प्लीज अभी मुझे जाना है। ओके? मुझे अभी पिज्जा खाना है। बाकी बातें बाद में होंगी यार, अभी मुझे उसको मनाना बहुत जरूरी है, प्लीज। उसको? उसको किसको? अरे मैं रिमशा को। रिमशा? कौन रिमशा? रिमशा जिसे मैं पसंद करता हूँ यार, मैं शादी करना चाहता हूँ। अब मेरे रिश्ते का सुन के नाराज हो गई थी, मैं उसको मनाने जा रहा हूँ, प्लीज। उसका फोन भी बंद आ रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले यार। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है, बाय बाय। तुम रिमशा प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं मानता हूँ, प्लीज जस्ट लिसन टू मी ना। मुझे कोई बात नहीं सुनी मैंने तुमसे मना किया था ना मैंने तुमसे। मैंने तुम्हें ये भी कहा था ना कि तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोई बात नहीं सुनी। कैसे खत्म हो गया रिमशा? प्लीज मेरी बात तो सुनो। रिमशा, आने दो इसे अंदर, सुनो क्या कहता है। आओ बोलो, क्या कहना चाहते हो? आंटी रिमशा ने आपको बताया होगा, हम दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से नाराज है मुझसे। झूठ बोल रहा है ये मम्मा। इसने अपनी बीजान से मेरे बारे में बात करनी थी, लेकिन इसकी बीजान ने ऑलरेडी इसके लिए कोई और लड़की पसंद कर ली, और अब इसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही जाकर उनसे बात करने की, है ना? मैंने कोई झूठ नहीं बोला आंटी, ये बात सच है कि बीजान ने मेरी लड़की पसंद की है और मेरे रिश्ते की बात भी चलाई, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं था, और अगर पता होता मैं पहले इनकार कर देता। तुम्हें मैं इतने अरसे से कह रही थी नीमा कि अपनी बीजान से जाकर मेरे बारे में बात करो,
लेकिन तुम्हारा जवाब यही होता था कि आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। अब जब उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद कर ही लिया है तो क्या करने आए हो यहाँ पर? मैं ये बताना है रिमशा कि मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया और बीजान ने भी लोगों को मना कर दिया। क्यों झूठ बोल रही हो? जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। मैं झूठ नहीं बोल रहा आंटी, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं उनका नंबर दे देता हूँ आपको, आप खुद पता कर लें, कंफर्म कर लें उनसे। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी बात मान भी लें, तो अब बताओ क्या चाहते हो हमसे? आंटी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि रिमशा मुझे सिर्फ एक चांस और दे दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बीजान से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा, उनको यहाँ लेकर आऊंगा आपके पास। मैं तुम्हें कोई और चांस नहीं दे सकती। मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत से चांसेस दे चुकी। एंड जस्ट इमेजिन अगर मैंने तुम्हें एक और चांस दे भी दिया तो उसका नतीजा क्या होगा? बीजान के सामने तो जाते ही तुम्हारी बोलती वैसे बंद हो जाती। रिमशा अगर मैं बीजान की पसंद के रिश्ते से इनकार कर सकता हूँ तो अपनी पसंद का इजहार भी कर सकता हूँ, और मैं करूंगा, आई प्रॉमिस। सिर्फ मुझे एक चांस और दे दो। देखो नेमत, मैं रिमशा तुम चुप हो जाओ, ठीक है नेमत? मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अगर तुम अपनी बीजान को मनाने में कामयाब हो जाते हो तो शरीफों की तरह रिमशा का हाथ मांगने अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। मगर इस 1 हफ्ते में तुम रिमशा से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखोगे, और अगर तुम अपनी फैमिली को मनाने में नाकाम रहे तो मैं रिमशा का रिश्ता अपने भांजे के साथ कर दूंगी और तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। रिमशा जैसे मैं पसंद करता हूँ यार, मैं शादी करना चाहता हूँ। अब मेरे रिश्ते का सुन के नाराज हो गई थी, मैं उसको मनाने जा रहा हूँ, प्लीज। उसका फोन भी बंद आ रहा है, कोई किसी हरकत ना कर ले यार। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? ठीक है, बाय। झूठ बोल रहा है ये मना। इसने अपनी बीजान से मेरे बारे में बात कर रही थी, लेकिन इसकी बीजान ने ऑलरेडी इसके लिए कोई और लड़की पसंद कर ली और अब इसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही जाकर उनसे बात कर, है ना? मैं तुम्हें कोई और चांस नहीं दे सकती। मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत से चांसेस दे चुकी। एंड जस्ट इमेजिन अगर मैंने तुम्हें एक और चांस दे भी दिया तो उसका नतीजा क्या होगा? बीजान के सामने तो जाते ही तुम्हारी बोलती वैसे बंद हो जाती। ठीक है नेमत, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अगर तुम अपनी बीजान को मनाने में कामयाब हो जाते हो तो शरीफों की तरह रिमशा का हाथ मांगने अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ जाओ। क्या बात है नीमू, आज तुम हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं बीजान, आज नाइट ड्यूटी मेरी। अच्छा, वो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि जहाँ मैंने तुम्हारा रिश्ता भेजा था वो रिश्ता मैंने तोड़ दिया। क्यों बीजान? मुझसे क्यों का सवाल कोई नहीं करता। जो मेरा जी चाहे मैं वो करती हूँ। सॉरी बीजान। मैंने अपनी मर्जी से हाँ की थी और मैंने अपनी मर्जी से इनकार कर दिया। वैसे भी जी रिश्ता बुरा नहीं था, और ऐसे रिश्ते रोज रोज कहाँ मिलते हैं। और पता नहीं इतना शरीफ घराना और शरीफ लड़की हमें मिलती भी है या नहीं। क्यों नहीं मिलेगा अच्छा रिश्ता? भाई अभी भी कोई जल्दी नहीं है नेमत की शादी करने की। वैसे भी मैं हर काम सोच समझ के करती हूँ। जल्दबाजी के काम कभी अच्छे नहीं होते। क्या हुआ आयजा, खामोश क्यों? सुबह तक तो बहुत चहक रही थी। वो एक्चुअली सुबह मुझसे जिद कर रही थी कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है। मैं बिजी था, कहीं जाना था, तो
शायद इसलिए नाराज है। मुझे ये रोज रोज बाहर के खाने खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा किया तुमने ना कर दी। बैठी रहो। बस मैंने खाना खा लिया बीच में। खाना खा लिया है तो भी बैठी रहो। अभी सब खाना खा रहे हैं, बैठे नहीं। बदतमीजी होती है, उठ के जाना। जब मैंने खाना खा लिया तो मैं क्यों बैठी हूँ? मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं आराम करना चाहती हूँ इसके लिए। मैं क्यों खाना बनाऊँ? बस यही काम रखे मेरे लिए, खाना बनाऊँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। क्या बात है पार्टनर, मूड क्यों ऑफ? अच्छा चलो, तो मैं पिज्जा खिलाने लेके चलता हूँ। छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते। चलो। मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे पिज्जा विज़ा। अच्छा नहीं खाना तो मत खाओ, पर ये गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है तुम्हें? ये रिमशा कौन है? तो मुझे कभी नहीं बताया इसके बारे में। ओह, तो ये बात है। यार पार्टनर, मैं तुम्हें बताना चाहता था, बस मौका ही नहीं मिला। अच्छा चलो पिज्जा खाने चलते हैं, मैं बता दूंगा तुम्हें। मैंने पूछा ये रिमशा कौन है, मुझे अभी जानना है। रिमशा तुम्हारी होने वाली भाभी है। हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। अभी वो किसी और हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही है। शुरू में हम लोग सिर्फ दोस्त थे, लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग शादी करना चाहते हैं। मुझे लगा कि बच्चों के साथ ऐसी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि तुम वाकई बड़ी हो गई, इसलिए बता दिया ना। अब नाराजगी खत्म। बहुत सख्त नाराज हूं मैं आपसे, बहुत ज्यादा। और आपको पता भी है ना कि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो कोई दोस्त साथी वगैरह कोई भी हो। नहीं मैं शेयर कर सकती आपको किसी के साथ। क्या हो गया तुम्हें?